हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में। तो आज है 18 दिसंबर 2021। तो हम आज का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए करंट अफेयर को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है, CBFC के CEO का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। संजय कुमार, संजीत मेहता, रविंदर भाकर, इंदिरा नूई। तो इसका राइट आंसर जो है रविंदर भाकर। सेंट्रल ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO रविंदर भाकर ने हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फिल्म प्रभाग और CFSI के नए प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। वे रेलवे स्टोर सेवा IRSS के 1999 बैच के अधिकारी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीट की सूची में कितने एथलीट्स को शामिल किया है? 52 एथलीट, 78 एथलीट, 148 एथलीटों, 212 एथलीटों। तो इसका राइट आंसर जो होगा 148 एथलीटों। भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में हाल ही में 148 एथलीटों को शामिल किया। लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसने $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? नाबार्ड, केनरा बैंक, एशिया विकास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर होगा एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक ने हाल ही में असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इससे असम की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए कौशल विकास का मार्ग तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनमें से किस रेस कार ड्राइवर को लंदन के विंडसर कैथेड्रल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है? तो है लुईस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, सर्जियो पेरेजो, सेबेस्टियन वेटली। तो इसका जो राइट आंसर है, लुईस हैमिल्टन ने 7 बार के चैंपियन रेस कार ड्राइवर लुईस हैमिल्टन को लंदन के विंडसर कैथेड्रल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई है। मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिली है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है जो पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा, जबकि कमज़ोर प्रदर्शन करके बिहार सबसे नीचे रहा। यानी कि दो है यहाँ पे, दो महत्वपूर्ण हैं। एक जो टॉप पे है वो पश्चिम बंगाल, जो सबसे नीचे है वो बिहार है। आगे चलते बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की? दिल्ली सरकार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सरकार। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार ने हाल ही में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों को रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की, लेकिन सरकार ने ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।
तो आज जो 18 दिसंबर, तो आइए देखते हैं 18 दिसंबर के बारे में। 18 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मौलिक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो है आज जो है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक, भाषीय, राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति ने अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया था। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर है भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री लोटो शेरिंग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में आता है। तो आज का जो करंट अफेयर था इतना ही है। तो मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो।